अब जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, सवाल वहीं से शुरू होता है, क्या चैप्टर क्लोज हो चुका है या फिर सियासत अभी बाकी है? अभी अखिलेश यादव का वार बाकी है। अनुपम मिश्रा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए। थैंक यू मीनाक्षी जी। देखिए, राम मंदिर का जो विषय है उस पर कभी भी सरकार ने या सरकार के किसी प्रतिनिधि ने या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किसी भी प्रवक्ता ने कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं हुआ है, बल्कि जिस वक्त ये खबर प्रकाश में आई उसके बाद त्वरित सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई, एसआईटी का गठन किया गया। नियत समय से पहले एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके पश्चात भी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोसेस में है। गिरफ्तारियां की गई, एफआईआर दर्ज हुई और जो धन का गबन था वो भी रिकवर किया गया। इसके बाद अब नई कार्रवाई धन का गबन तो वो रिकवर किया गया जो 45 दिन की चोरी में पता चला जी। उस धन का क्या? क्यों धर्मेंद्र यादव जी, गलत कह रही हूं तो बता दीजिए, उस धन का क्या जो इस 45 दिन से पहले गबन हुआ, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं है? उस सीसीटीवी का क्या जिसके बारे में कुछ पता नहीं है? उस अमाउंट का क्या? मीनाक्षी जी, धन की बात तो बहुत दूर की है। जिन राम भक्तों की आस्था को लूट लिया गया, जिनकी आस्था का गबन हुआ है, जिनकी आस्था के साथ धोखा हुआ है, जिनके विश्वास को तोड़ा गया है, जिन लोगों ने अपनी मृतक मां के आभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के यहाँ चढ़ाया था, ऐसे जो मृत आत्माएं हैं, जो राम भक्त थी, ऐसी आत्माओं का क्या होगा? अरे इस प्रकरण से पूरी भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा पूरे देश के सामने आ गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बताएं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सबसे बड़े भक्त कौन है? कोई भाजपाई तो नहीं है। सबसे बड़े भक्त है हनुमान जी, और हनुमान जी को अंध भक्तों के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने पतंग बनाकर उड़ाने का काम किया। इससे बड़ा अपमान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सबसे बड़े भक्त का क्या हो सकता है? ठीक है, जवाब अवधेश से ले लेते हैं। 10 सेकंड और 10 मेरा एक लास्ट बात, 10 सेकंड। उससे आगे निकलकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लखनऊ में अपने स्वागत के दौरान अपने लिए रथ बनाया, रथ में सवार हुए, वो भगवान से भी ऊपर अपने आप को मानने लगे। कौन? नितिन नवीन। और उनके नीचे जमीन पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ाकर उनके सामने नचवाया गया। लेकिन ये बात भी कमाल है, समाजवादी पार्टी को भी हिंदुत्व की लाइन पर बात रखनी पड़ रही है। धर्मेंद्र जी, ये तो कमाल हो गया, और यही भारतीय जनता पार्टी भी आप पर आरोप लगा रही है। लेकिन अवधेश जी, आज अगर अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बात नहीं रखी होती, अगर सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने लगातार सरकार पर निशाना नहीं साधा होता, अगर बार बार उन्होंने ये इशारा नहीं किया होता कि राम मंदिर में लूट हो रही है, ये क्रेडिट तो आपको समाजवादी पार्टी को देना पड़ेगा। अवधेश जी, देखिए, ये ट्रस्ट ने चोरी पकड़ी है। जब ट्रस्ट को लगा कि कुछ अंदर ऐसे लोग हैं जो चढ़ावा चोरी में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो ट्रस्ट ने हिडन कैमरे लगा करके चोरी पकड़ने का काम किया। ट्रस्ट ने फुल प्रूफ व्यवस्था हो, इसलिए एक मिनट जरा अवधेश जी को लाइए तो स्क्रीन पर, जरा बड़ी स्क्रीन पर लेकर आइए। अवधेश जी, कौन सी तारीख को चोरी पकड़ी गई है, जरा मुझे तारीख बताइए। मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि जब ट्रस्ट को ये लगा कि गिनती चोरी में को क्या लगा, मैं ये नहीं जानना चाह रही हूं आपसे, मुझे ये बताइए कि ट्रस्ट ने चोरी कौन सी तारीख को पकड़ी है? ट्रस्ट ने 5 तारीख को, और मैं उसके पहले की पृष्ठभूमि में आपको बता रहा हूं कि जब ट्रस्ट को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो हिडन कैमरे लगा करके चोरी पकड़ने का काम ट्रस्ट ने किया। ट्रस्ट को कब लगा? नहीं सर, आज टाइमलाइन के साथ बीजेपी से बात होगी। ट्रस्ट को कब लगा कि ये चोरी हो रही है और चोरी पकड़ी जाने के लिए एक कैंप लगाने की जरूरत है, स्पाई कैंप की जरूरत है? लगातार ट्रस्ट अपनी व्यवस्था को अपग्रेड करता है, और ट्रस्ट को लगा कि इसमें हिडन कैमरे लगाए जाने कब लगा सर? कब लगा? तारीख बताइए मुझे, कब लगा ट्रस्ट को? ये मई महीने की बात है। और जब ट्रस्ट ने हिडन कैमरे लगवाए और ट्रस्ट ने अपनी व्यवस्था को और अपग्रेड किया, फुल प्रूफ किया, और ट्रस्ट ने हिडन कैमरे लगा करके इस कोशिश की कि इसमें और अच्छी व्यवस्था की जाए।